बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े तूफान, बहुत बड़ी लड़ाई से पहले एक खामोशी, और ये खामोशी इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को और नेतन्याहू को एक साथ बुलाया है, और इनके साथ जो चीज़ फाइनलाइज होने के लिए जा रही है वो यूरोप और मिडिल ईस्ट पूरी तरह एक बड़ी जंग तैयारी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। नेतन्याहू जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को ऑर्डर देने के लिए आया है, लेकिन जो हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू को इकट्ठे व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, और यहां पर जो जंग अब छिड़ने वाली है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, अब यूक्रेन के मामले पर तो आप सब जानते हैं, पुतिन ने तारीफ भी की है ईरान की कि जिस तरह इन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ, उनकी नेवी ने खास तौर पर, तो वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि यूक्रेन ने ईरान का शिप तबाह किया है, जो मिलिट्री का सामान लेकर रशिया के लिए जा रहा था। तो अब यूक्रेन को उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम अटैक करेंगे तुम पर, और ये अटैक होना है। तो अब यहां पर असल में उन्होंने प्रोवोक कर दिया है ईरान को। जाहिर सी बात है, देखिए, कोई भी मुल्क किसी के शिप पर अटैक करेगा तो वो राइट रखता अपना कि वो रिटेलिएट करे। यहां पर अब देखिए, ऑलरेडी ट्रंप ने नेटो के चीफ से बात की है, वो इस जंग में आना नहीं चाह रहे थे। यूरोप अमेरिका के साथ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वो यूक्रेन के मामले पर आ सकते हैं, और वो रशिया के खिलाफ नहीं जा रहे थे, लेकिन वो ईरान के खिलाफ जा सकते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम ईरान के खिलाफ जंग में चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए मामला डिफरेंट होंगे। अगरचे यूरोप के बहुत सारे ममालिक बगावत कर देंगे, वो इस जंग में कूदेंगे नहीं। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि इकट्ठा इन दोनों को बुलाया गया है, और उसके बाद ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन पर जब ईरान ने अटैक करना है तो नेटो और यूरोप डायरेक्टली इस जंग में आए। ये जंग अब ईरान की नहीं है, यूक्रेन भी इस जंग में आने वाला है, और पूरा यूरोप इसको लेकर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में रशिया यूक्रेन वॉर को मर्ज करके ईरान जंग में इस वक्त बिल्कुल बदलने की तैयारी है। अब आप अंदाजा करें कि ज़ेलेंस्की जैसे शख्स की औकात है, क्या ये शख्स अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर बगैर इजराइल, यूरोप या दीगर की इन्वॉल्वमेंट के? अब यूरोप को यहां पर फैसला करना है कि उन्हें मरना है या उन्हें कुछ और काम करना है, क्योंकि जो हरकतें यूरोप के लोग कर रहे हैं, जो ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो अपनी बर्बादी को दावत देने जा रहे हैं और दस्तखत करने जा रहे हैं अपनी बर्बादी के ऊपर। इसके अलावा तो कोई सूरत हाल आपको करीब से करीब तर भी नजर नहीं आती। अब यहाँ जो असल मामला है उसको आप समझ लें। यूरोप असल में अमेरिका के बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलेगा। अब ये प्लान बेसिकली इसराइल का है। इसराइल ने बार बार ये कहा था यूरोप को कि अगला नंबर आपका। यूरोप टस से मसना हुआ, ट्रंप ने बार बार गिला किया, मैंने यूरोप को कहा कि तुम इस जंग में आओ, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो ये क्या करेंगे? अब ये असल मसला अब यहां पर आने वाला है कि इन्होंने अब अटैक करना है, क्लियरली अटैक करना है, और यूक्रेन पर जैसे ही अटैक होगा उसके बाद यूक्रेन करेगा तो यूरोप को इसमें शामिल करेंगे इस जंग में। अब यूरोप को ईरान के साथ जंग में शामिल करने का मतलब है कि यूरोप अपने हाथों से अपनी मौत के दस्तखत करे। ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि जापान भी आ जाए, ये कोई ना कोई काम कर देंगे साउथ चाइना सी के अंदर भी कि वहां से भी ये मामला सामने आए, जापान की भी सूरत हाल कुछ खराब हो जाए और वहां से भी चाइना के खिलाफ भी एक मामला हो, और इंडिया के साथ भी कोई ऐसा मामला करेंगे कि जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कई ममालिक को इस जंग में घसीटते लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि एक ही दम दोनों, यानी वो ज़ेलेंस्की है जिस पर ट्रंप ये कहता था कि $350 अरब तुम्हें एड दिया, उसका हिसाब दो। तो अब आप ये सोचें वो कहां पर गए सारे हिसाब किताब? आप पैसा आपने दिया हुआ है, आप अब सारे हिसाब किताब कैसे लेंगे? आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो सारा अमेरिकी जर्नैलों ने भी खाया है, सियासतदानों ने खाया, ब्यूरोक्रेट्स ने खाया है, मिडल मैन ने खाया है। वो $350 अरब की जो एड गई थी, असला और तमाम चीजें, असला तो अमरीकियों का बिका ना। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर ट्रंप मसरूफ है ट्रेडिंग फ्लोर पर, और पीछे हो रही है बहुत बड़ी तबाही। ये असल में जो सूरत हाल अब हो रही है, ये आलमी जंग है। ये बात ज़हन में रखिएगा। हमें ये जो लग रहा है ना पॉज हुआ है, देखिए ईरान ने कहा है कि जो पॉज है ये बेसिकली एक बड़ी जंग से पहले का, यानी आप समझे शख्स आना है। ट्रंप ने कहा है ईरान को खरीदा नहीं जा सकता,
इसको सिर्फ शिकस्त देनी पड़ती है। यानी उसने क्लियरली कहा है कि हमने पैसा ऑफर किया, हमने हर तरह की चीज ऑफर की, लेकिन ईरान बिकने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि लेकिन फिर हम इसको शिकस्त देंगे। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में अब ये जंग जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो गई है। हमें ये लग रहा है कि ये पॉज हुआ है, हमें ये लग रहा है कि जी ये ट्रंप ने 12 दिन अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, वो अपने एसेट्स बचा रहे हैं। अब ट्रंप ये चाह रहा है कि हमारा असला खत्म हो रहा है तो यूरोप का असला भी अब साथ खत्म हो और वो भी जंग में कूदे। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। यहां अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है, बहुत ज्यादा। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी खतरे का हमें सिग्नल भी मिला ना तो हम अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने इसराइल को भी कहा है कि अगर तुम इस जंग में, हमें पता है तुम शामिल होना चाहते हो, लेकिन अगर तुम इस जंग में कूदोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम रिग्रेट करते फिरोगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इस वक्त हुआ यह है कि वक्ती तौर पर तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिरती जा रही हैं। यह तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कितनी देर तक होगा ये किसी को भी नहीं पता। यानी आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप ने यहाँ तक भी कहा है कि ईरान से अच्छी बात हो रही है, बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये असल में एक झूठ है। ये मार्केट को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने झूठ बोला है। ईरान ने कह दिया है कि यूक्रेन को बड़ी जल्दी एहसास होगा कि उन्होंने क्या भयानक काम किया है और जो कीमत अब उनको चुकानी पड़ेगी वो उससे भी ज़्यादा भयानक होगी। तो ये तो आप समझ लें कि इस तरफ मामला जो जा रहा है ये तो बड़ा भयानक है। तो ये तो वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं और ये यहाँ पर वो रुकेंगे नहीं। ये एक सबसे अहम सूरत हाल है, वो यहाँ पर रुकते हुए आपको नजर भी नहीं आ रहे। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये हुआ है, ट्रंप अब असल में साथ साथ चाइना को भी टारगेट कर रहा है। उसने कहा चाइना के पास कोई मेजर रिजर्व नहीं है, हमारे पास है, ऑयल रिजर्व है। कहता चाइना के पास क्या है? कहता हमारे पास है और हजारों साल के लिए है। तो ये बात ज़हन में रखेंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम इन चीज़ों को मैनेज कर सका। हमारे पास तेल है और वेनेजुएला को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास बहुत तेल है। यानी आप सोचें कि अमेरिका का सदर पहला सदर है। देखिए पहले लोग करते थे चोरी और ये धमकियां देते थे, लेकिन होता था पर्दे के पीछे। वो धड़ल्ले से कह रहे, किसी ने से पूछा आपने वेनेजुएला से अरबों डॉलर्स निकाल लिए हैं, उसका वर्थ की चीज़ें, कहता है उससे भी ज़्यादा ले लिया है और कहता है वेनेजुएला का तेल हमारा है। इसी तरह वो कह रहा है ईरान का तेल, ईरान की गैस, ईरान का गोल्ड, मिनरल्स, तमाम चीज़ें हमारी हैं। वो असल में इन चीज़ों पर आना चाह रहा है और वो इससे अपना कर्जा उतारना चाह रहा है। कर्जा उतारने के चक्कर में इनका हाल सोवियत यूनियन से भी बहुत बुरा होगा। देखिए इसराइल क्या चाह रहा है, ये जो ग्रैंड प्लान है ना यूक्रेन वाला, ये असल में इसराइल ने बनाया है। वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि कुर्बानी दें अमेरिका की। अमेरिका ने बहुत अच्छा बच्चा बन लिया, इसको करें अब कुर्बान। जब हम इसको कर देंगे ना कुर्बान, तो फिर उसके बाद हमारे लिए तमाम चीज़ें हो जाएंगी आसान। हम इनको कुर्बान करेंगे और कुर्बानी वो समझ रहे हैं कि अब ट्रंप की देना बड़ा ज़रूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि इस बंदे को और इसके मुल्क को अगर कुर्बानी के लिए हम लेकर आगे आते हैं तो इसराइल का भला हो जाएगा। इसराइल ये चाहता है कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। देखिए वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है पूरी दुनिया में जंग छिड़े, सारे ममालिक कमज़ोर हो जाए, हम इमर्ज करके लीडर के तौर पर निकले। अब अमेरिका को वो लड़ा देंगे, यूरोप को लड़ा देंगे, तो पूरी दुनिया की मईशत का तो कबाड़ा हो जाएगा ना। तो वो ये चाह रहा है कि इनमें अब रशिया भी इन्वॉल्व हो जाए, यूरोप इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा ऐसा वो चाइना को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये जो मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ी हुई है ना, ईरान जंग, ये असल में एक लंबी जंग है। ये बार बार आपको जो वक्फा नजर आता है ना, ये सिर्फ आप समझ ले तूफान से पहले जो एक खास लम्हा होता है वक्फा, ये वो वक्फा है। कोई फ्यूचर के अंदर आपको बेहतरी के आसार खित्ते में नजर नहीं आएंगे, बल्कि आप देखेंगे और ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होते जाएंगे। अल्टीमेटली यमन इन्वॉल्व हो गया ना, अल्टीमेटली लिबनान भी इन्वॉल्व हो रहा है, ईरान आ गया, ऑलरेडी बाकी सारे ममालिक आ गए। अब कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वॉल्व किया तो यूरोप भी आ रहा है। यूरोप अगर इन्वॉल्व होगा तो रशिया डायरेक्टली अटैक करेगा, ये आप ज़हन में रख लें। फिर वो पीछे नहीं हटेंगे, ये भी लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जाएगी। अगर रशिया डायरेक्टली कूद पड़ा तो फिर चाइना पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी यूरोप को कहा था कि हम यूक्रेन के मामले पर रशिया को हारने नहीं देंगे। तो ये फिर सारे एक दूसरे, आप अगर गौर करें तो पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, आप जरा उनसे उस वक्त से पहले इवेंट्स देख लें, यही हो रहे थे। क्या पुतिन ने वार्न नहीं किया था पिछले साल? उसने कहा था कि जो दूसरी जंग अजीम से पहले हालात थे उससे भी बुरे हालात हो गए हैं,
क्या इलॉन मस्क ने कहा नहीं कि हम खामोशी के साथ तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं? क्या वर्ल्ड में आपको तीसरी जंग अजीम के आसार आपकी आंखों के सामने होते नजर नहीं आ रहे? सबको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सारे इस वक्त खामोश हैं और एक बड़ी तबाही का इंतजार करें। ये ईरान जंग सिर्फ एक नाम की जंग थी, इससे पूरे वर्ल्ड की आलमी जंग अब छेड़नी है और इसराइल ने पीछे नहीं हटना। आपको लगता है कि वो ईरान को इतनी ताकत देकर वो पीछे हट जाएंगे कि ईरान दंदराता फिर ईरान हमारे साथ कुछ भी करे? ये नहीं होगा। बड़ी तबाहकुन जंग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।